मुसलमानों पे जुल्म करना पड़ गया भारी, आया अल्लाह का भयंकर अजाब, कांप उठे इस्लाम के दुश्मन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक सच्ची घटना पे आधारित आज का वीडियो है जो हकीकत पे मबनी है। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों पे जुल्म करना किस कदर पड़ गया भारी, अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत किस कदर छीन ली, जिल्लत का तौक कैसे गले में पहना दिया और अर्श से फर्श में लाकर कैसे पटका है। दोस्तों, एक सनसनीखेज सच्ची हकीकत वीडियो सबूत के साथ आपके सामने लेकर आए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस सदी का सबसे बड़ा नरसंहार अगर कहीं हुआ तो वो म्यांमार में हुआ। म्यांमार जिसकी प्रधानमंत्री तस्वीरें आपके सामने हैं, ऑंग सांग सू की, ये वही हैं जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन ऐसी अशांति का गवाह बना इनका शासनकाल कि दुनिया कांप गई, इंसानियत थर्रा उठा। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। ये कह लीजिए दूसरे शब्दों में दोस्तों कि जुल्म की जितनी हदें हैं उन सारी हदों को तोड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया गया। इस बेदर्दी के साथ मुसलमानों के साथ बर्बरियत और जुल्म बरपा हुआ कि इंसानियत कांप उठी, इंसानियत थर्रा उठी। और ये सब प्रधानमंत्री होने के नाते रोका जा सकता था इसके द्वारा, लेकिन ये खामोश रही। मुसलमान मरते रहे, तबाह बर्बाद होते रहे, ये देखती रही। लेकिन दोस्तों, उसी तबाही के बाद मुसलमानों ने रोकर जो बददुआ किया, वो बददुआ किस तरीके से म्यांमार की प्रधानमंत्री को लगा दोस्तों कि आज वो औरत जो दौलत और रुतबे के गुरूर में मुसलमानों के जुल्म की गवाही बन रही थी, इंसाफ की कुर्सी पे बैठकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था, देख रही थी। अब अल्लाह की लानत ऐसी पड़ी है कि सबसे पहले जिस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ऑंग सांग सू की म्यांमार में बैठी हुई थी, बददुआ ने इस कदर असर दिखाया कि सबसे पहले उसी की फौज ने उसके शासन का तख्ता पलट करके रख दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। प्यारे दोस्तों, कभी भी मजलूम की बद्दुआ न ले, चूंकि मजलूम की बद्दुआ चीरते हुए रब्बे काबा तक पहुंचती है और अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआ को कभी लौटाता नहीं, बल्कि उसकी दुआ बद्दुआ लग जाती है। और ये म्यांमार की प्रधानमंत्री के साथ हुआ। ऐसा अल्लाह का गजब नाजिल हुआ उसके ऊपर कि पहले तो फौज ने उसको शासन से हटा दिया, प्रधानमंत्री से हटा दिया, कैद कर लिया। और जो नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, इसमें अब उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन आरोपों में इसके ऊपर 5 सालों का कैद की सजा सुनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, सेना ने एक और भ्रष्टाचार का आरोप इसके ऊपर लगा दिया है। और अगर वो आरोप सिद्ध हो गया तो फिर म्यांमार के कानून के नज़रिए से इस औरत को यानी ऑंग सांग सू की को 100 सालों की सजा हो सकती है। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं वो मुसलमानों की बद्दुआओं का असर है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी से सीधे जेल में जाना
और जेल में जाने के बाद अब तबाही की दहलीज में खड़ा हो जाना ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। और ये करिश्मा हुआ है दोस्तों, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया गया और जो मुसलमानों को रुलाया गया, मुसलमानों के आंसू ने इस कदर इसके ज़िंदगी में जहर घोला कि अब ये दर दर की ठोकरें खा रही है, घुट घुट के जीने के लिए मजबूर है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कभी भी हद से ज़्यादा जाने का नहीं, हद को पार करने का नहीं। और आंग सांग सूकी के शासनकाल में यकीनन मुसलमानों के ऊपर, इंसानों के ऊपर दरिंदों जैसा काम किया गया और ये मूरत बनकर देखती रही। मुसलमान तबाह होते रहे, बर्बाद होते रहे, ख़ानदानें लूटती रहीं, औरतें लूटती रहें, कटते रहें और ये खामोश होकर देख रही थी। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको उसके मकाम तक पहुंचा दिया है, तबाही की दहलीज तक पहुंचा दिया है। इज्जत, शोहरत सब एक झटके में उस पाक परवरदिगार ने छीन लिया है। और जिसने मुसलमानों के घरों से आस्ताना छीना था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके रुतबे को छीन लिया, मलिया मेट कर दिया है। प्यारे दोस्तों, इस पूरी जानकारी के ऊपर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं सबूत भी दिखा दे रहा हूं ताकि आपको यह ना लगे कि मैंने ये बनी बनाई बात कही है, बल्कि ये छप चुका है, दुनिया भर में ये आ चुका है। मैं आपको रिपोर्ट की खबरें आगे दे दिया हूं, यहाँ भी दे रहा हूं, आप देखें। और रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल उनकी मुसीबतों को दूर कर दे। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल 72 नफ्स कुदसिया के सदक़े तुफ़ैल दुनिया भर के मुसलमानों के जानो माल की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करे। रब काबा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हसनैन करीमैन अज़ीमैन ज़मीलैन के सदक़े तुफ़ैल जो मुसलमान परेशान हाल है, जिनकी रोज़ी छिन गई है, अल्लाह तबारक व तआला उनके रोज़ी रोज़गार में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। रब तबारक व तआला उनके मालो कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। और जो इस वीडियो को देखकर आमीन नीचे लिख रहे हैं, आमीन कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों में खुशियों की बारिशें कर दे, रहमतों की बारिशें कर दे। उनके घर से, ख़ानदान से जो कोई इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। रब तबारक व तआला उन्हें हयात खिज़्र अता फ़रमाए, जो ज़िंदा हैं उन्हें हयात खिज़्र अता फ़रमाए, और जो दुनिया को छोड़ गए हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। रब काबा हम सबको इंसानों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गरीबों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, यतीमों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।